हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। तो जैसा कि हम लोग जुड़े हुए हैं आरओ एआरओ बैच के लिए, और हमारी काफी सारी क्लासेस हो चुकी थी जिसमें हमने वर्णमाला है और आपका पर्यायवाची है, तत्सम तद्भव है, और भी जो 2-3 टॉपिक थे वो भी कंप्लीट करवा दिए। तो आपको मतलब आप खुद देख रहे हैं कि हमारे टॉपिक जो है वो धीरे धीरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आपका विश्लेषण और विशेष वाला जो टॉपिक बचा हुआ है उसको भी जल्दी ही कवर करा दिया जाएगा। तो आपको तो पता है कि सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, पीवाई क्यूज भी आपको सारे कंप्लीट कराए जा चुके हैं, और जो भी आपके प्रैक्टिस रह जाएगी, और आपका जब तक आप नियर ऑफ एग्जाम आएंगे तो आपके सारी प्रैक्टिस वगैरह जो भी है वो भी आपको सारी क्लियर करा दी जाएगी। तो कहते नहीं है कि अभी तो अपने मतलब अपने यहाँ का माहौल कितना ज्यादा खराब रहा, कैसी कैसी कंडीशंस हुई, और मतलब माइंड इतना ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, सभी हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। फिलहाल अब कहते नहीं है, शुक्र है कि सारी चीजें कंट्रोल में है। और जैसा कि हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, हमारे मतलब इतने ज्यादा ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस बनी हुई थी, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते रखते हुए क्लासेस भी काफी सारी डिस्टर्ब हुई। तो कुछ नहीं, खैर सब कुछ फिलहाल सही हो गया और सब कुछ सिचुएशन कंट्रोल में है। तो अब अपनी तैयारी में लग जाइए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ताकि हमारा जो भी आने वाला एग्जाम है, अब जब भी उसकी डेट होगी, अभी तो 27 जुलाई लगी हुई है, अगर बाई चांस के आगे भी बढ़ती है जैसा कि माहौल को देखते हुए, फिर भी आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी में कंटिन्यू बने रहना है, क्योंकि तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। कभी कुछ हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना है, क्योंकि हमारा एग्जाम जिस भी डेट को होगा, जो हमारी डेट फिक्स है उसको हो या आगे बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना है। बस हमने अपने एग्जाम पर फोकस रखना है और अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम अच्छे वे से लेकर चलना है। तो चलिए, आपका जो आज का टॉपिक रहने वाला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हमारी इसकी एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने फिर भी इसकी पहली क्लास नहीं ली है तो वहां से स्टार्टिंग से जो हमारी इसकी पहली क्लास है उसको देखिए, ताकि आपको पूरी चीजें डिफिनेशन वाइज जो भी है वो समझ में आ जाए। तो हमारी जो दूसरी क्लास है यहाँ से अपनी शुरू करते हैं। देखिए, 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला, कहते नहीं इसका पुनर्जन्म हुआ है, यानी इसने दोबारा जन्म लिया है। लेकिन वो चीज एक अलग है, वो चीज हम अलग बोलते हैं। लेकिन अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर हमारा ये अनेक शब्द है, मतलब पूरा एक वाक्य दिया हुआ है या बहुत सारे शब्दों को मिलाकर हमें एक शब्द में कहना है, तो उसे कैसे कहेंगे, हम क्या करते हैं, उसके लिए सिर्फ एक शब्द बोलते हैं। तो अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है वो तो हमारी बात को समझ जाएगा कि ये द्विज क्या है। लेकिन अब हमने किसी के सामने बोल दिया कि ये द्विज, तो अब उसको नहीं पता है। तो हम जब उसके सामने उस एक शब्द का व्याख्या जो है वो एक लाइन में करेंगे, तो सामने वाले इंसान को लगेगा हाँ, ये बंदा जो है वो पढ़ा लिखा है और ये सारी चीजों को जानता है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो वहां से हमारे जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। और जैसे ये हमारे शब्द हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पूरी एक व्याख्या के लिए हम एक शब्द का यूज करते हैं, या यूं कहें एक शब्द के लिए पूरी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ से हमारी दो चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो पहला हम सेंटेंस देखते हैं कि 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला उसको हम क्या कहते हैं, द्विज। ये देखिए, द्विज। अभी अगर हम इसको इस तरीके से कहें कि द्विज का अर्थ क्या होगा, तो द्विज का क्या हो जाएगा, जिसने 2 बार जन्म लिया हो या 2 बार जन्म लेने वाला। अब हमारा जो अगला नंबर है या अगला जो व्याख्या है उसको देखते हैं, उसको क्या कहेंगे, भूत, वर्तमान, भविष्य। ये हमारे 3 काल हो जाते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब इन तीनों को देखने वाला, त्रिलोक कहते हैं, त्रिलोकीनाथ एक मंदिर भी है हमारा, त्रिलोकीनाथ। तो वहीं से देखिए, त्रिकालदर्शी। अब दर्शी क्या होता है, दर्शी को आप दर्शन से पहचान सकते हैं, दर्शन करने जाते हैं यानी देखने जाते हैं। तो यहाँ से देखिए, देखने वाला, जो तीनों कालों को देख सकता हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिकालदर्शी। यहाँ से आपके 2 शब्द क्लियर हो गए। तो हमारा जो अगला शब्द है उसको देखिए, जो पहले कभी नहीं सुना गया, यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमने कभी ना सुनी हो, जिसको बाय चांस कहते हैं अरे ये तो बात ऐसी है, हमने कभी सुनी ही नहीं, इसके बारे में कभी जानते ही नहीं हम लोग। तो ये क्या होगा, अश्रुत पूर्व। अब देखिए, इस शब्द को हम तोड़ के भी देख सकते हैं, अश्रुत, अश्रुत क्या हो गया, श्रुत क्या होता है, जो सुना जाए, और अश्रुत जो सुना ना गया हो, पूर्व मतलब पहले। तो हमारा ये क्या हो गया, अश्रुत पूर्व, जो पहले सुना ना गया हो या जो कभी सुना ना गया हो। अब हमारा अगला देखिए क्या है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। प्रतिष्ठा क्या होता है, कहते नहीं ये बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो वो क्या हो जाएगा,
प्रतिष्ठित, अब देखिए ये शब्द ही आपका प्रतिष्ठित हो गया, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरण करने योग्य क्या होता है? कहते नहीं है कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं, हम लोगों का अनुकरण करते हैं, तो उसी को हमने क्या कर लिया, जो अनुकरण करने योग्य हो वो क्या होगा, अनुकरणीय। मतलब आप इस शब्द को यहाँ से मिलाइए, ये देखिए यहाँ पर हमारा एक शब्द लिखा अनुकरण, इससे बन गया अनुकरणीय। तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी जब हम पेपर में बैठते हैं, एग्जाम सेंटर में बैठते हैं, हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है, हमको याद नहीं है कि इसका क्या होगा, या हमने पढ़ा ही नहीं है इसको क्या होगा, तो हम यहाँ से उस शब्दों को क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करके वहां पर हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब हमारा अगला देखिए, अगला शब्द क्या बनेगा, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर, कहते नहीं आज हमारे फ्रेंड सर्किल में ऐसा ज्यादातर होता है कि मतलब बात इतनी सी होगी लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर ऐसे बताएंगे, लगेगा ये तो बहुत अच्छी बात बता रहा है। तो वही देखिए, बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति, कहते ना यार तुमने तो अति कर दी, कहते हैं अति कर दी, किसी चीज की अति कर देना, यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर उसको कहना या बोलना। अब यहाँ से हमारा एक बनता है अतिशयोक्ति अलंकार, जब हम अलंकार वाला टॉपिक करेंगे तो वहां पर इसको पढ़ेंगे और उसका मतलब भी यही होगा, बढ़ा चढ़ा कर कहना। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे हमारे कौन कौन से शब्द आएंगे। हमारा एक शब्द आता है कूप मंडूक, कूप मंडूक, ये देखिए क्या है हमारा शब्द, कूप मंडूक। इसका मतलब क्या होगा, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, यानी जो बिल्कुल बाहरी जगत से अनजान हो। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे गांव में मिल जाएंगे, या बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनको मतलब जो सिर्फ अपने ही अंदर की बातों को जानते हैं या अपने पारिवारिक चीजों को ही समझ सकते हैं, लेकिन उनको बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, कूप मंडूक। ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इन शब्दों में कुछ भी दिक्कत हो या इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई दूसरे शब्द आ रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और उसको जब हम लोग देखेंगे कमेंट को तो आपको रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए, जो छाती के बल गमन करता हो, जो छाती के बल गमन करता हो, गमन क्या होता है, मतलब जो छाती के बल चलता हो, तो वो क्या हो जाएगा, उरग, क्या हो जाएगा, उरग। ये छोटा ऊ से उरग नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, उरग होगा। अब देखिए, जिसके सिर पर बाल ना हो, जिसके सिर पर बाल ना हो, कहते नहीं गंजापन है या बिल्कुल टकला है, इस टाइप के शब्द हम यूज करते हैं, लेकिन इस तरह के शब्दों को जब हम किसी के लिए यूज करते हैं तो वो उसको अपमानजनक मालूम होंगे, तो वहां पर हम ये सारे शब्द ना बोलकर क्या बोल सकते हैं, खलबाट, खलबाट, ला आधा बनेगा, यानी आपका अर्ध व्यंजन आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपका ये शब्द जो है इसमें आ सकता है, जो आपका शब्द होता है, आपको जो सही शब्द करने वाले होते हैं उसमें आपका ये आ जा सकता है, खलवाट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, कष्ट सहकर होने वाला कार्य, यानी कोई ऐसा कार्य जो बहुत ज्यादा कष्टदायी हो फिर कंप्लीट हो, तो वो हमारा क्या होगा, दुष्कर, कहते हैं ये बहुत ही दुष्कर कार्य है, तो ये हमारा दुष्कर हो गया। जिसका स्वर्गवास हो गया हो, जिसका स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवासी नहीं होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिवंगत, क्या हो जाएगा शब्द, दिवंगत। तो इस तरीके से शब्द पूछ ले जाते हैं, वहां पे पता चला स्वर्गवासी भी लिखा होगा, लेकिन हमको क्या वहां पर लगाना है, दिवंगत। अभी देखिए हमारा अगला शब्द क्या बनेगा, आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला कौन होगा, क्या कहेंगे उसको, नभचर या खेचर। नभ माने क्या होता है, नभ, अंबर, व्योम, ये सब आकाश के पर्यायवाची होते हैं, तो इसी तरह से हमारा आकाश में रहने वाला क्या हो जाएगा, नभचर। अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या रहने वाला है, नेक्स्ट हमारा शब्द रहेगा यश, यशस्वी, यशस्वी, ये क्या होगा, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा यशस्वी। ये देखिए यशस्वी, इस तरीके से शब्द को आपको शुद्ध वर्तनी में भी लेके चलना है। हमारा नेक्स्ट क्या होगा, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, मतलब ऐसी पुस्तक जिसको हाथ से लिखा गया हो, पांडुलिपि, क्या कहेगी, पांडुलिपि। लिपि मीन्स क्या होता है, लिखना, जैसे हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, इसी तरह से जो हाथ से लिखी गई प्रति हो, यानी जो पुस्तक लिखी गई हो हाथ से, उसे क्या कहेंगे, पांडुलिपि। पांडुलिपि मत करिएगा, पांडुलिपि, यानी इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगेगी। जब मैंने आपको मात्राओं का ज्ञान पढ़ाया था तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि अरे मैम
आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो हमारे उसमें आ ही नहीं रहा है। तो आप यहाँ से समझिए कि मात्राओं का अगर आपको ज्ञान होगा तो आपको जो आपके शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और प्लस आप जो तत्सम तद्भव शब्द देखते हैं या जो आप विलोम शब्द देखते हैं वहां से उस मतलब जब आप बेसिक चीजें कंप्लीट करेंगे तभी इस तरीके से आपके शब्द सही हो पाएंगे। अब देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे कौन से शब्द रहने वाले हैं? 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की। अब यहाँ पर लड़का भी हो सकता है, तो लड़की के लिए हमने कौन सा शब्द यूज किया? किशोरी। और लड़के के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? किशोर। यहाँ से आप जब सीडीपी पढ़ेंगे तो सीडी में आपका एक यहाँ से पूरा टॉपिक बनता है किशोरावस्था, जो आपका एडोलेसेंस है। वहां से इसके पूरे मतलब आपको पूरी सारी चीजें जो भी हैं वहां से पढ़ने को मिलती हैं, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, ये धरती, ये देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए इसको क्या कहेंगे? उद्भिज। ये हलंत लगा हुआ है नीचे, उद्भिज। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? जो पराये का हित चाहता हो। आज के टाइम पे ऐसे बहुत कम लोग हैं जो किसी पराये का हित चाहेंगे, ज्यादातर यही सोचते हैं अरे इसके साथ ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए। तो जो हित चाहेगा उसको क्या कहेंगे? परोपकारी। और जो लोगों के साथ हित करता हो उसे क्या कहेंगे? परोपकार। जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके यानी जिसकी कंपेयर ना किया जा, जिसको कंपेयर ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अतुलनीय। या अतुलनीय को क्या कहेंगे? जिसकी तुलना ना की जा सके। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी है इनसे रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और आप वहां पर कमेंट करिए। अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या रहने वाला है। अब देखिए, जिसे पराजित ना किया जा सके, जिसे पराजित ना किया जा सके तो वो कौन होगा? वो हमारा हो जाएगा अपराजेय। क्या होगा? अपराजेय। अब हमारा क्या है? पीछे पीछे चलने वाला, कहते नहीं फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, तो क्या होगा? अनुचर। कौन होगा? अनुचर या अनुगामी। अब ये देखिए कहते हैं कि हिंदी हमारे लिए बहुत इजी है और हम इसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं बिल्कुल लास्ट टाइम के लिए। फिर जब 10-15 दिन बचेंगे तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। अब देखिए हम मोस्टली शब्द यूज करते हैं डेली यूज में, क्या? फॉलो मी या आई फॉलो यू। लेकिन अब देखिए यहाँ पर उसी चीज को क्या करना है? अनुचर या अनुगामी। तो देख रहे हैं आप शब्द किस तरीके से आपको घुमा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। ये शब्द तो आसान है, सभी को पता होगा, अमूल्य। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? अमूल्य को कमेंट में करिए, कमेंट में इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। यानी जो हमारे सन्यासी लोग होते हैं या जो हमारे ऐसे होते हैं कि जिनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो उनको क्या कहेंगे? मिताहारी। यानी जो बहुत ही कम भोजन करते हैं या इतना भोजन करते हैं कि वो जिंदा रह सकें। अब देखिए, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर चोट लगी हो तो उसे क्या कहेंगे? मर्माहत। क्या कहेंगे? मर्माहत। अब देखिए यहाँ से देखिए आघात, यहाँ पे ता आ रहा है, इसी तरह से हमारा ये बन रहा है, देखिए हत यहाँ से बना है। तो इस तरीके से शब्दों को आप पहचान के इसके आंसर तक सही से पहुंच जाएंगे। जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो। अभी जैसे हमारे कोई भी राष्ट्रपति होते हैं या कोई भी चुनाव होता है, वहां से क्या होता है? उनको पद से हटा दिया जाता है। तो उसको एक शब्द में बोलने के लिए हम लोग कौन से शब्द का यूज करेंगे? वो हमारा हो जाएगा पदच्युत। अब इसको आप याद रखिए कि अर्ध व्यंजन यहाँ पे कौन सा होगा? चा जो हमारा है वो हमारा अर्ध व्यंजन हो जाएगा। जैसे ये ऐसे लिखा जाता है, पदच्युत। ये देखिए, इसको आप शुद्ध वर्तनी वाले टॉपिक में इसको देख सकते हैं। देखिए, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, वो क्या होगा हमारा? निष्प्रह। अब देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम यहाँ पर जब किसी भी शब्द की व्याख्या को समझते हैं, व्याख्या को समझकर जब हम पढ़ते हैं तो वहां से हम शब्दों को क्लियर कर लेते हैं। जैसे निष्प्रह, ये हमारा क्या हो जाएगा? जिसको वस्तु की स्पृहा ना हो, निष्प्रह हो गया। अगला देखिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। पूर्व से कोई आशा तो उसी चीज की जाएगी जब हमने वहां पर अपना 100% दिया होगा किसी चीज के लिए। जैसे कि अभी हमारा रिजल्ट आ रहा है तो बच्चों ने
वहां पर मेहनत की है तो उनको पूरी आशा है कि हम बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने हरामखोरी की है पढ़ने में या मक्कारी की है तो उनको आशा ही नहीं कुछ भी कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। तो वहीं से देखिए, जिसको कोई आशा ही नहीं है वो पास हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा शब्द? अप्रत्याशित। अब ये शब्द हमारा शुद्ध वतनी में यूज होता है, वहां पे ऐसे भी लिखा जाता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। अभी देखिए, अब ये अप्रत्याशित ये अलग हो गया। ये आपका अगर वहां पर ये शब्द भी है और आप कंफ्यूज हो गए अप्रत्याशित और प्रत्याशित में, मैंने जब आपको वर्णमाला में जब पढ़ाया था तो आप क्या कहा था कि आपका जितना अच्छा उच्चारण होगा, आप शब्दों को जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार बोलेंगे, आपकी जबान उतनी साफ होगी और शब्दों को जो हमारा लेखन है वो भी हमारा बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जब हम किसी चीज को ज्यादा अच्छे से बोल पाते हैं तभी उसको अच्छे से लिख पाते हैं। तो अप्रत्याशित और प्रत्याशित में बहुत कम डिफरेंस है। अगर आपको मात्राओं का अच्छे से ज्ञान है तो आप यहाँ पर इस शब्द को अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए, अभी हमारा क्लियर हो गया अप्रत्याशित। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं झगड़ा लगाते हैं। मोस्टली औरतें घरों में क्या करती हैं, एक दूसरे का झगड़ा कराने की कोशिश करती रहती है कि क्या होगा, इधर उधर से बातें मिला के और आपस में ही भिड़वा दिया एक दूसरे को। तो उसे क्या कहेंगे? नारद। क्या कहेंगे? नारद। यानी जो एक दूसरे से झगड़ा लगाता हो या झगड़ा करवाने की कोशिश करता हो। अब हमारा अगली जो व्याख्या है वो क्या है? जिसके सिर पर चंद्र हो। अभी हमने एक शब्द क्या पढ़ा था? जिसके सर पर बाल ना हो। अब हम देखेंगे कि जिसके सर पर चंद्र हो, तो चंद्र किसके सर पर है? वो तो आपको पता है कि हमारे हमारे कौन से भगवान है जिनके सर पर चांद बना रहता है। कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करिएगा आप लोग। तो हम इसको इस सब मतलब इस पूरी व्याख्या को एक शब्द में कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे चंद्रशेखर। एक हमारे फ्रीडम फाइटर भी हुए हैं चंद्रशेखर आजाद। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो उसको एक शब्द में किस तरीके से बोलेंगे हम? निर्मम। मम। मम जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो जब बोलना शुरू करते हैं, जब वो बच्चे क्या करते हैं, बिना मात्राओं वाले शब्द बोलते हैं, सिर्फ स्वर व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो वो मोस्टली बोलते हैं मम करके। जैसे अगर वो पानी मांगते हैं तो भी क्या कहते हैं? मम। लेकिन यहाँ पर पूरा शब्द हमारा क्या बनेगा? जिसके हृदय में ममता ना हो वो क्या बनेगा? निर्मम। जिस पर हमला ना किया गया हो, जिस पर हमला ना किया गया होगा, जो साफ बच गया हो, वो क्या हमारा कहलाएगा? अनाक्रांत। कौन सा शब्द बनेगा? अनाक्रांत। या अनाक्रांत क्या होगा? जिस पर हमला ना किया गया हो। ये शब्द आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे देखते हैं हमारे अगले शब्द कौन से रहने वाले हैं। ये शब्द देखिए, ये तो बहुत आसान शब्द है। कुछ शब्द ऐसे पेपर में जैसे यहाँ से हमारे पूरे 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या करना है, इनको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है कि नहीं हमारा हो जाएगा। इनको भी हमको क्या करना है? अच्छे से तैयार करना है, ताकि हम बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर पाए और सही क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सके। जैसे हमारा है इंद्रियों को जीत लिया हो, या जो इंद्रियों को जीत ले, तो वो हमारा क्या होगा? जितेंद्रिय। कौन कहलाएगा वो? जितेंद्रिय। इसमें भी छोटी ई की मात्रा लगेगी, जिसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? झटके से करेंगे। सबको समान भाव से देखने वाला, मतलब और सबको समान भाव से कौन देखता है? जो एक अच्छा टीचर हो। एक टीचर ही सभी बच्चों को समान भाव से देखता है, वो क्या कहलाता है? समदर्शी। अब देखिए, दर्शी से दर्शन, दर्शी से दर्शीय, और ये दर्शी भी बन गया आपका। मतलब चीजें आपकी क्लियर हो रही और चीजें आपकी क्या है? रिलेट है एक दूसरे से। अब हमारा अगला क्या बनने वाला है? जिसके आर पार ना देखा जा सके। जिसके आर पार ना देखा जा सके। अब ये देखिए, यहाँ से देखा जा सके, ठीक है, और देखने वाला, यानी जहां पर आपका देखना, जहां पर आंखों का प्रोसेस हो रहा है हमारा, वहां पर दर्शी आ रहा है। देखिए, दर्शी, दर्शी, दूरदर्शी, दूरदर्शन, और हमारे ये शब्द बन गए समदर्शी, अपारदर्शी। तो क्या ये कौन सा हमारा शब्द बन जाएगा? जिसके आर पार ना देखा जा सके, वो क्या होगा हमारा? आरदर्शी, अपारदर्शी। और जिसके आर पार देखा जा सके तो वो क्या हमारा कहलाएगा? पारदर्शी। तो ये शब्द आपके कुछ जो शब्द यहाँ पे नहीं दिए हैं उनको मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको बोलकर बता दे रही हूँ कि वो शब्द यहाँ से कोई दूसरा भी ऐसे बन जाएगा। जिसके आर पार देखा जा सके। अब देखिए, यही शब्द है, जिसके आर पार देखा जा सके, वो हमारा शब्द क्या हो जाएगा? पारदर्शी। ठीक है, ये आपके शब्द क्लियर हो रहे हैं।
अब देखते हैं हमारा आगे क्या बनने वाला है। जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कैसा हो, कठिन हो, बहुत ज्यादा टफ हो, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, दुर्दमनीय। क्या होगा, दुर्दमनीय। ये हमारा रा जो ऊपर तैरने वाला यूज होगा, यानी जो ये रा का रूप है वो यूज हो जाएगा ऊपर। तो देखिए जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग क्या करते हैं, सीधे अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं बिना बेफालतू की इधर उधर की बात किए हो, यानी नो बकवास, सीधा ज्ञान की बात। कहाँ मिलेगी आपको, सिर्फ बीटीएस क्लासेस में। उसका फायदा उठाइए आप लोग, जब फ्री में इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, अपने एग्जाम में उन चीजों को यूटिलाइज करिए और अपने लक्ष्य को पाने की पूरी पूरी कोशिश करिए। अब देखिए हमारा आगे आगे शब्द क्या बनेगा, कही हुई बात को बार बार कहना। कुछ लोग ऐसे होते नहीं है कि एक बार बात बोल दी, उसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, और हमें बहुत इरिटेशन होता है कि अरे यार तुम एक बार ये बात बोल चुके हो, क्यों बार बार उसको दोहरा रहे हो। शायद उसकी आदत हो ऐसी, तो उस आदत को हम क्या कहेंगे, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति। और ये शब्द आपका एक टॉपिक है हिंदी में, वहां पर ये पुनरुक्ति यूज होता है। अब वो कौन सा टॉपिक है वो आप कमेंट में करिए। अभी मैंने आपको कमेंट में करने के लिए 3 चीजें बताई हैं। एक आपको कोई शब्द दिया था मैंने, और एक आपको कोई इंग्लिश का शब्द बताना है, और आपको ये बताना है पुनरुक्ति आपका कौन सा टॉपिक है हिंदी में जो आता है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। देखिए, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, जो आसानी से प्राप्त किया, और जो आसानी से प्राप्त हो जाता है उसका कोई महत्व ही नहीं है जीवन में। तो उन चीजों को पाने की कोशिश करिए जिसमें थोड़ा बहुत इफर्ट लगे आपके, यानी जो चीजें हम इफर्ट से हासिल करते हैं, जिनको पाने के लिए हमें स्ट्रगल लगता है, वो चीजें हमारे जीवन में क्या करती हैं, बहुत ज्यादा महत्व लेकर आती हैं, और उनकी हम कद्र भी करते हैं। यानी जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। अब देखिए, जो विश्वास करने योग्य हो, जो विश्वास करने योग्य हो तो हम उसको क्या कहेंगे, विश्वसनीय। और जो विश्वास करने योग्य ना हो, अब देखिए यहाँ पर जरा सा ही डिफरेंस है, यहाँ पर ना का यूज हुआ है और वहां पर ना का यूज नहीं हुआ है। तो जो विश्वास करने योग्य हो विश्वसनीय, और जो विश्वास करने योग्य ना हो वो आपका क्या हो जाएगा, अविश्वसनीय। अब आपका यहाँ से शब्द कौन सा आपका यूज हो गया, एक तो आपका विलोम शब्द यहाँ से कंप्लीट हो गया, विश्वसनीय और अविश्वसनीय। अब देखिए हमारा आगे का क्या है, जिस पर विश्वास किया गया हो। अब ये शब्द अलग अलग हैं, जो विश्वास करने योग्य हो विश्वसनीय, और जो विश्वास करने योग्य ना हो अविश्वसनीय, और जिस पर विश्वास किया गया हो। अब हो सकता है आपका वहां ऑप्शन में विश्वसनीय भी दिया हो, तो आपको वो टिक नहीं करना, आपको कौन सा शब्द टिक करना है, विश्वस्त। क्या करना है, विश्वस्त। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं हमारा अगला शब्द कौन सा बनेगा, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। यानी कुछ चीजें ऐसी होती, कहते हैं अरे हम मतलब आप समझ जाओ भाव क्या है, फीलिंग्स क्या है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, यानी स्पीचलेस, जिसको क्या बोलते हैं एक शब्द में, स्पीचलेस। तो उसे क्या कहेंगे, वाणी। जिसको बोला ना जा सके, जिसको बोला जा सके और जिसको व्यक्त ना किया जा सके, तो वो क्या करना, कौन सा शब्द होगा, अवर्णनीय। अवर्णनीय, जैसे कहते नहीं इस चीज का वर्णन करो। तो आप मतलब मान लो आप त्रिलोकीनाथ मंदिर गए थे, अब वहां पर आपके लिए ऐसे लिखने को आ गया आपके एग्जाम में कि इसका वर्णन करिए अपने शब्दों में। तो वही वर्णन करना यानी व्यक्त करना, तो क्या हो जाएगा, अवर्णीय जिसको व्यक्त ना किया जा सके, और वर्णीय जिसको व्यक्त किया जा सके। तो आपके यहाँ से विलोम शब्द भी आपके तैयार हो रहे हैं। और विलोम शब्द हमारे मोहित सर है वो तो करा ही रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि अगर विलोम शब्द की क्लासेस चलनी चाहिए तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो आपकी विलोम शब्द वाली भी क्लासेस करवा दी जाएंगी। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, क्या होता है, कौन सा ग्रहण होता है जिसमें हमारा जो सूर्य जो है वो पूरी तरह से छुप जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, खग्रास। क्या कहलाएगा, खग्रास। और राग के रूप जो मैंने आपको बताए थे, एक ऐसे होता है, एक ऊपर तैरने वाला राग होता है, और एक हमारा ये होता है, यानी पदेन रूप और रेप रूप आपको बताए थे। तो सारी चीजें बिल्कुल रिलेट हो रही है आपके हर टॉपिक में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, अगला शब्द है हमारा, जो विधि विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। कैसा हो, विधि और कानून के विरुद्ध हो, तो उसे क्या कहेंगे, अवैध। अवैध होगा, अवरुद्ध मत करिएगा वहां पे, विरुद्ध से अब आपने यहाँ से शब्द निकाल लिया कि अवरुद्ध होगा ना, आपका क्या होगा, अवैध। कैसे कहते नहीं ये चीजें अवैध है। तो यहाँ पर हमने ज्यादातर कोशिश की है आपके ज्यादा से ज्यादा शब्द जो है वो यहाँ पर आ जाए, और आपकी एक क्लास जो है
मतलब हमारी ये कोशिश रहती है कि कम टाइम में आपको ज्यादा कंटेंट मिल सके और वो कंटेंट इतना अच्छा हो कि आप एग्जाम सेंटर में बैठे तो आपको कुछ चीजें, जैसे कि हमने कहा था आपकी 60 नंबर की हिंदी आ रही तो मोस्टली 55 क्वेश्चन तो आपके पूरी तरह से बन जाए। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको यहाँ पर बताया है, जिन शब्दों के बारे में पढ़ाया है, आप क्या करिए उन शब्दों को एक बार क्लास को देखिए और फिर आपको इस क्लास को क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने से क्या होगा, आपके माइंड में वो सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी और एकदम कहते नहीं कि माइंड में एकदम छप गया। जब हमारी चीजें माइंड में हमारे एकदम सटीकता से बैठ जाती है तो हमारे पेपर में हमारा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है और हमें चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो हमारी बीटीएस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। दिस इज माय नाज़ नूरी, साइनिंग ऑफ।